मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 के क्षितिज का 3rd चैप्टर सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के इनके मैं पिछली वीडियो में मैं इसका सार समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर को। आज की वीडियो में आइए हम इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। पहला इसमें प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। पढ़ते हैं इसका उत्तर। बचपन के दिनों में सालिम अली को एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। उस घायल गौरैया को देखकर सालिम अली का मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुट पड़े। इसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनका मन पक्षी जगत की ओर मुड़ा, जिससे वे पक्षी प्रेमी बन गए। अब पढ़ते हैं प्रश्न दूसरा। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं। आइए इसका उत्तर जानते हैं। सालिम अली साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से मासूम चिड़ियों को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास अनुरोध लेकर गए थे। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने, पक्षियों की रक्षा और वनों की अंधाधुंध कटाई की बातें उनके सामने रखी होंगी। उनके इस निस्वार्थ भाव को जानकर चौधरी साहब की आंखें भर आई होंगी। आइए अब चलते हैं 3rd प्रश्न की ओर। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। आंसर देखते हैं। सालिम अली की तरह अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। लॉरेंस अपने आसपास की पर्यावरण गतिविधियों को अच्छी तरह जानते थे। वे पक्षियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करते रहते थे। वे अपनी पत्नी से भी अधिक समय छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ बिताते थे। इसलिए फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अगला 4th क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए का वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आशय अब इसका बताया गया है कि लॉरेंस जो ये एक सूक्ति, इन्हें सूक्ति भी कहते हैं, जहाँ आशय स्पष्ट किया गया है, ये एक लाइन कही गई है तो आपको इसका व्याख्या देनी है कि ये क्या बात है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय होगा कि लॉरेंस पर्यावरण से लगाव रखते थे। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। वे प्रकृति के अत्यंत निकट थे। इसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इनका आशय है, इसका आशय स्पष्ट है कि सालिम अली एक ऐसे पक्षी की तरह हैं जो अपने जीवन को लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया
इस पक्षी यानी सालिम अली के लिए कहा गया, इस पक्षी को दूसरे के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली का सपना मौलिक था कि किसी से उधार नहीं लिया था। ये पक्षी किसी की धड़कनों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता था। उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी खड़ा नहीं किया जा सकता। अब ये गा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी ये क्या कारण है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आशय है, गा का आशय देख लीजिए। सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं थे। वे स्वयं में किसी सीमा में नहीं बंधे थे। वे टापू की तरह नहीं बल्कि समुद्र की तरह खुली सोच वाले थे। वे प्रकृति, पर्यावरण और पक्षी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे 4 इसमें पॉइंट में बताई गई हैं। का मिश्रित शब्दों का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में उर्दू के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया है, यानी उर्दू के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया है। अंग्रेजी के बाद भी यदा कदा आ जाते हैं। फिर खा है मुहावरों का प्रयोग। लेखक ने मुहावरेदार भाषा का जीवंत प्रयोग करके रोचकता पैदा कर दी है। जैसे कदम थमना, आंखें नम होना, कायल होना, जामा पहनाना आदि। गा है लंबे और कठिन शब्दों का प्रयोग। इस पाठ में लेखक ने लंबे और कठिन वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। घा है भावानुकूल भाषा का प्रयोग। लेखक ने कहीं कहीं भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सेकंड इसमें पॉइंट में लिखा है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। थर्ड पॉइंट में इसमें लिखा है, जो भावानुकूल भाषा है, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली एक अच्छे पक्षी विज्ञानी थे। वे पक्षियों के अलावा वे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी चिंतित रहते थे। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह बोझ लटकाए, अपने गले में दूरबीन टांगे, पक्षियों की खोज में दूर दूर तक निकल जाया करते थे। वे पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर भी घंटों बैठे रहते थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर होगा, यमुना का सांवला पानी
जिस तरह कृष्ण की याद दिलाता है, उसी प्रकार लेखक को सालिम अली के पक्षी प्रेम से उनकी याद आ जाती है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं उनके पक्षी प्रेम को कृष्ण और यमुना के प्रतीक रूप में स्पष्ट किया है। सालिम अली का पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने का एक स्याह सा सपना था, जिसे सच करने में वे आजीवन लगे रहे और उस स्याह सपने की याद लेखक की इस रचना में उतरी है। इस प्रकार इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद पूरी तरह सार्थक है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।